पढ़ेंगे एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन्स। तो ये जो वाइटामिन टॉपिक है डिफरेंट बुक्स में है, तो मैंने सारी बुक्स से एक साथ लेकर अपने नोट्स बनाए थे कि ताकि जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे एक ही जगह पे ही सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मैं आराम से बैठ के कर लूँ। सबसे पहले आपको इसकी एक्टिव फॉर्म का पता होना चाहिए कि जो भी आपने वाइटामिन शुरू करना है सबसे पहले आपको इसकी एक्टिव फॉर्म का पता होना चाहिए। इसकी एक्टिव फॉर्म के फंक्शंस हैं कि इसका रोल होता है नर्व कंडक्शन में, एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस में और आयन ट्रांसलोकेशन रिएक्शंस में। फिर इसकी एक्टिव फॉर्म के बाद एक क्वेश्चन आता है कि इसकी एक्टिव फॉर्म जो है ऐसे रिएक्शंस के नाम लिखें जिसमें इसकी एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। तो ये जो मैंने येलो में लिस्ट डाउन किए हुए हैं ये उसके रिएक्शंस हैं जिसमें इसकी एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। और एक बात याद रखनी है कि एंजाइम का नाम ही रिएक्शन का नाम होता है। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म्स हैं जिसमें ये वाले एंजाइम्स यूज़ होते हैं, और अगर ये वाले एंजाइम्स ना हों तो कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ था, तो मैंने एक साथ ही सारा लिख दिया है कि ताकि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो सारी चीज़ें एक साथ। हमारा जब वाइटामिन का टेस्ट हुआ था ये वाला एमसीक्यू तो पूछा था। उसके बाद आते हैं सोर्सेज। तो सोर्सेज तो आपको फिंगर टिप्स में आनी चाहिए, ये एमसीक्यू में आती होती हैं। तो सोर्सेज आपको पता होना चाहिए कि पीनट्स में, नट्स में, ऑर्गन मीट में, और ये सारी मतलब कुछ सोर्सेज जो होती हैं ना एक दूसरे से मिलती जुलती भी होती हैं, तो आपको सोर्सेज का ना फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। एमसीक्यू आपके हो जाते होते हैं सोर्सेज की वजह से। उसके बाद ये कि हम इसका ना न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे मेजर करते हैं, असेस कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिप्टोलेज एक्टिविटी से। उसके बाद आ जाती हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा ही पूछते होते हैं और इसका एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, वाइवा में मुझसे पूछा था और इसका एससीक्यू भी आता है। मुझसे तो पूछा था वाइवा में कि नहीं ऐसा कौन सा सिंड्रोम होता है जो एल्कोहलिक्स को होता है, तो मैंने इसका ये नाम बता दिया था। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे भी याद करना होती हैं चीज़ों को। अब जो वर्निकी-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम है इसके सिम्टम्स ये मेंटल कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, और जो सारे ब्लू में लिखे हुए हैं आपने देख लेने हैं। उसके बाद आता है मोस्ट फेमस और रिपीटेड डिजीज़, वो है बेरी। हमारा ना एग्ज़ाम में एक एमसीक्यू आया था कि कौन सा वाइटामिन है जो लॉस्ट होता है अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा है पॉलिश राइस, तो हमने ना वहाँ पे टिक करना था थायमीन को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है कि एमसीक्यू के लिए मैंने ये लिखा था और आ भी गया। उसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ड्राई और एक वेट। ये भी मुझसे वाइवा में पूछा था कि बेरी की कौन सी दो टाइप्स होती है, मैंने कहा था वेट एंड ड्राई। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि वेट और ड्राई में डिफरेंस क्या होता है। ये जो ड्राई होती है ना उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जो वेट होती है उसमें एडिमा होता है। तो ये आपने देख लेना इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमसीक्यूज़ भी आ जाते होते हैं छोटी छोटी बातों के, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है MBBS with Rizera, उसको जाके फॉलो करें। थैंक यू।